साथियों, सभी को नमस्कार, ज़िंदाबाद। बहुत ही दुखद घटना अभी मुझे पता चली है। बाहर होने की वजह से मैं उस घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाया जिसका मुझे बहुत खेद है और बहुत मैं अंतरात्मा में दुखी महसूस हो रहा हूं कि काश मैं आज अगर अपने क्षेत्र में होता तो मैं अपने उन भाइयों की, उन मज़दूरों की, उन श्रमिकों की, उनके सबकी मदद कर पाता। जैसे कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश का खरगोन ज़िला, जहां पिछले 4.5 साल से एक आंदोलन चल रहा है श्रमिकों का। खरगोन ज़िले की कसरावत तहसील के पास मुरगड़ी ससरटी गांव है, जहां पर सेंचुरी कंपनी की एक मिल बिरला ग्रुप की है और उस बिरला ग्रुप ने, उसके मैनेजमेंट ने उस मिल को 2017 में ये कहते हुए बंद कर दिया था कि मिल घाटे में चल रही है। साथियों, जब ये मिल बंद की गई उसी वर्ष वहाँ के समस्त कामगार, तकरीबन 1200 वर्कर्स वहाँ काम करते थे और उन्होंने कंपनी को ये पूरा भरोसा दिलाया, मैनेजमेंट को ये कहा कि कंपनी घाटे में नहीं है। कुछ गलतियों की वजह से मैनेजमेंट के द्वारा कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं कि कंपनी को ऐसा लग रहा है कि ये मिल घाटे में चल रही है। और वो सारा प्रमाण मज़दूरों ने और उनकी यूनियन ने दिया कि कंपनी फ़ायदे में चल रही है और हम इस कंपनी को फ़ायदे में चला सकते हैं। ये सारी बातें मैनेजमेंट के सामने रखी, मुंबई हेडक्वार्टर सेंचुरी का है वहाँ पर रखी और इनके बीच में एक समझौता हुआ कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मिल कामगार जो है, श्रमिक जो है, वो इस मिल को चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें होने के बाद अचानक मैनेजमेंट ने यू टर्न लिया और श्रमिकों को जो वादा किया गया था मिल चलाने के लिए देने का, उससे वो मुकर गए और मिल को पूर्ण रूप से उन्होंने 2017 में बंद कर दी। उसी के विरोध में तकरीबन 1200 लोगों ने वहाँ एक रोज़गार के लिए अपना आंदोलन प्रारंभ किया और उस आंदोलन को निरंतर साथियों तकरीबन 44 महीने अभी गुजर रहे हैं और पिछले 2 महीने से वो आंदोलन तेज़ गति से पूरे प्रदेश में अपनी बात रखने के लिए आंदोलित हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि मैनेजमेंट एक षड्यंत्रपूर्वक सौदा करके इस सेंचुरी मिल को बेच रहा है। क्योंकि इसके पहले भी एक फर्जी सौदा करके वेरिएट ग्लोबल की नाम की कंपनी थी, उसे 2.5 करोड़ रुपए में इसको बेचने का उन लोगों ने षड्यंत्र किया था, जिसको मजदूर कामगार की यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उसको उजागर किया और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहाँ केस जीते और इस फर्जीवाड़ा को का खुलासा करके वो कंपनी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। सम्मानित साथियों, उसके बाद निरंतर 3 वर्षों तक कंपनी ने उन वर्करों को तनख्वाह दी, बिना काम की तनख्वाह दी, क्योंकि कंपनी बंद थी साथियों। लेकिन वर्करों की एक ही मांग थी कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। आप फैक्ट्री चालू कीजिए, आप मिल चालू कीजिए, ताकि मिल के आसपास में तकरीबन 4-5 हज़ार ऐसे परिवार हैं जो इस मिल की वजह से वहाँ स्थापित हुए थे और आज उनका भी रोज़गार की समस्या हो गई है साथियों। ये लड़ाई निरंतर चलती रही और फिर अचानक आज से 1 महीने पूर्व यह पता चला कि सेंचुरी मिल के मैनेजमेंट ने, बिरला ग्रुप ने इस कंपनी को एक मंजित ग्लोबल नाम की एक छोटी सी एजेंसी है जो इसमें कॉटन सप्लाई करती थी, इसी सेंचुरी मिल में ये मंजित ग्लोबल कॉटन सप्लाई करता था। और अब ये पता चला कि मंजित ग्लोबल ने इस सेंचुरी बिरला ग्रुप की मिल को खरीद लिया। इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, जांच एजेंसी तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए और समस्त जो खरगोन ज़िले के 6 विधायक हैं और सांसद हैं उन तक पहुंचाने के लिए भरपूर निरंतर प्रयास वहां के श्रमिकों ने किया और 1 महीने तक ये बताने का काम किया कि एक बिरला ग्रुप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, इस देश की सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनी है जिसका नाम पूरी दुनिया में चलता है, उसको सेंधवा की एक छोटी सी मंजित ग्लोबल एजेंसी कैसे खरीद सकती है। अगर इस कंपनी को कोई खरीदता तो हम ये बात को मानते कि भाई टाटा ने खरीदा, बिरला ने खरीदा, अडानी ने खरीदा, अंबानी ने खरीदा, ये ऐसी विप्रो ने खरीदा, ये बहुत से ऐसे देश के नामी घराने उद्योगपति हैं जो इसको खरीद सकते थे। लेकिन
इस कंपनी को खरीदा किसने? सेंधवा की एक कॉटन सप्लाई करने वाली एजेंसी। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी सौदा हुआ। इस षड्यंत्रकारी सौदे को उजागर करने के लिए वहाँ के श्रमिक, वहाँ की यूनियन, वहाँ के जितने भी कामगार और हमारी मुखिया मेघाताई, इन्होंने बार बार शासन से कहा कि क्यों ना इसकी जांच की जाए, इसके उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि एक बिरला ग्रुप की कंपनी को एक छोटी सी एजेंसी कैसे खरीद सकती है। और सौदा कितने में हुआ? सौदा हुआ है साथियों 60 करोड़ रुपए में। और सौदे की जो शुल्क है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी है, वो बता रहे हैं 6 करोड़ रुपए उसने भरा है मंजित ग्लोबल ने सरकार को, और इस पूरी कंपनी पे अपना आधिपत्य जमा लिया है। और वहाँ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को आज 3 जिलों की पुलिस बल ने बुलाकर वहाँ के एसडीएम, एसपी खरगोन का, मैंने एसपी को फ़ोन लगाया कि भाई आप इन मज़दूरों के पंडाल को तोड़ रहे हो, इन मज़दूरों को गिरफ्तार कर रहे हो, इनका अपराध क्या है? खरगोन के एसपी कहते हैं कि आप एसडीएम से बात कीजिए। एसडीएम को मैंने 5-6 बार फ़ोन लगाया, लेकिन एसडीएम ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने खरगोन के सांसद महोदय गजेंद्र पटेल साहब को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि चौबे जी मैं देखता हूँ कि मामला क्या है। मैंने बोला कि देखिए साहब, किस तरह से महिलाओं को घसीटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पुलिस बल में बिना बैच के लोग वर्दी पहन के घुसे। हमें बड़ा देखकर, ये वीडियो देखकर ये लगा कि मध्य प्रदेश कब से यूपी बिहार बन गया। यूपी बिहार के हमने अंदर देखा था कि वहाँ बिना बैच के गुंडे वर्दी पहन के घुस जाते थे। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो पुलिस फोर्स उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए आई, उनके पंडाल को ध्वस्त करने के लिए आई, उस पुलिस फोर्स के अंदर बिना बैच के वर्दीधारी पुलिस थे। तो हम ये जानना चाहते हैं एसपी खरगोन से, और ये जिम्मेदारी के साथ में डीजीपी भोपाल पुलिस से भी जानना चाहते हैं कि एमपी पुलिस में फर्जी भर्तियां कब से चालू हो गई है, और बिना बैच के लोगों को वर्दी पहनाकर इस तरह की गुंडागर्दी करने का एमपी पुलिस ने कब से काम प्रारंभ कर दिया है। इसकी भी हम जानकारी लेना चाहें सम्मानित साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये आग्रह करता हूँ कि ये जो बिरला ग्रुप का सौदा हुआ है और ये जो मिल बिकी है, इसकी उच्चतरीय स्तरीय जल्द से जल्द जांच की जाए। और आज जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें महिलाओं को पीटा गया है, जबरन उनके पंडाल को तोड़ा गया है, और जबरन गुंडागर्दी के सहारा लेकर और पुलिस ने जो कृत्य किया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और श्रमिकों को और कामगारों को न्याय देने के लिए सरकार से हम आग्रह करते हैं। नहीं तो ये सेंचुरी का आंदोलन ये ना सोचें कि इस पंडाल को तोड़कर और कुछ लोगों को डरा धमका कर ये सोच लेंगे कि व्यापारी के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर आप इस निमाड़ में इस तरह की गुंडागर्दी करके तानाशाही चला पाएंगे। ये हम कभी ना होने देंगे, कदापि ना होने देंगे। और आने वाले समय में सेंचुरी का आंदोलन सारे निमाड़ मालवा का जोन, SC ST OBC माइनॉरिटी सब लोग मिलकर मेघा पाटकर जी का साथ देंगे, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका हम शासन को विधिवत तरीके से ज्ञापन के माध्यम से तारीख फाइनल करेंगे और समय फाइनल करेंगे, और ज़रूर हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे भाई, हमारे मजदूर हताश ना हो। पूरा निमाड़ मालवा हमारे श्रमिक कामगारों के साथ में है। और जो आज के दिन गैर जिम्मेदारी से पुलिस प्रशासन ने और मध्य प्रदेश प्रशासन ने ये जो कृत्य किया है, ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है। और हम इसका खेद प्रकट करते हैं कि ये जुल्म और अत्याचार श्रमिकों पर जो हुआ है, ये जो उन व्यापारियों की पैसे की ताकत पर ये जो काम किया गया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से जल्द इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करते हैं कि सबसे पहले इस मंजित ग्लोबल और बिरला के बीच में जो सौदा हुआ है, इस सौदे की जाँच की जाए, उच्च स्तरीय जाँच की जाए, और जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए कि ये जो सौदा है ये फर्जी है या सत्य है। और साथ ही खरगोन एसपी को भी शोकॉज जारी किया जाए कि उन्होंने बिना बैच के ये जो वर्दीधारी थे ये पुलिस फोर्स में कैसे घुसे और इनको कौन लेकर आया, इनको भी शोकॉज नोटिस जारी करके एसपी के ऊपर भी सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद साथियों।